नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक वेसल कहां बनाया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल बी मेड? ए गोवा शिपयार्ड, बी कोचिन शिपयार्ड, सी मझगांव शिपयार्ड, डी हिंदुस्तान शिपयार्ड। एंड द राइट आंसर इज कोचिन शिपयार्ड। तो जल्द ही कोचिन शिपयार्ड के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक वेसल तैयार किया जाएगा। इसकी लागत लगभग 17.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी कि 17 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी लागत होगी लगभग, मतलब इससे कम ही होना चाहिए। और इसकी जो लागत है इसका 75% भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और जो बाकी का बचा हुआ 25% है वो इधर उधर से होता है। ऐसे तो हर बार होता ही है। अब देखिए, जो भी आपको इसकी न्यूज़ मिलती है आईएनएस वगैरह की, उसको देखिएगा, आगे एक और आईएनएस की न्यूज़ आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जहाज ने श्रीलंका को चिकित्सा सहायता प्रदान की? विच ऑफ द फॉलोइंग शिप प्रोवाइडेड मेडिकल एड टू श्रीलंका? ए आईएनएस घड़ियाल, बी आईएनएस विशाखापट्टनम, सी आईएनएस विक्रांत, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज आईएनएस घड़ियाल। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है। इसी के मद्देनज़र भारत बहुत सी मदद कर रहा है श्रीलंका की। अभी उन्होंने फिर क्रेडिट लाइन को बढ़ाया है। अब देखिए, इसी के तहत भारत ने आईएनएस घड़ियाल में श्रीलंका को चिकित्सा सहायता प्रदान की है। इसका कुछ सही क्वेश्चन मेरे को सूझ नहीं रहा था, तो मैंने इसको बताया है। 760 किलोग्राम इसमें जो सहायता है और 107 प्रकार से अधिक प्रकार की यहाँ पर दवाइयाँ भेजी गई हैं श्रीलंका को। भारत के द्वारा सहायता की गई है, इसमें कुछ भी उद्योग वगैरह नहीं है, इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया? रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन वॉज रीनेम्ड? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। तो देखिए, समझिएगा इसको, हाल ही में राजस्थान के रेलवे स्टेशन मियाकाबाड़ा हॉल्ट का नाम बदला गया है। इसका नाम पहले था मियाकाबाड़ा हॉल्ट, अब इसका नाम बदल कर रखा गया है महेश नगर हॉल्ट, क्योंकि देखिए गांव वालों ने इसके नाम को बदलने की मांग की थी। ऑफिशियली तो ऐसे ही मेरे को जितना मैंने पढ़ा है इसमें यही पढ़ने में आया है, और इसका उनके द्वारा नाम बताया जा रहा था महेशरोबाड़ा, ऐसे करके एक वहाँ की रीजनल लैंग्वेज राजस्थानी में इसका नाम वहाँ का बताया जा रहा है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? ए सीता मोहपात्रा, बी संगीता सिंह, सी राधा बत्रा, डी आरती सिंह। एंड द राइट आंसर है संगीता सिंह। तो देखिए, इसको समझिए, हाल ही में भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस की वरिष्ठ अधिकारी संगीता सिंह जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने अभी इन्हें 3 महीने की अवधि के लिए इस पद पर रखा है और ये जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा जी की जगह लेंगी। इस बात को याद रखिएगा, जब भी कोई भी अपॉइंटिंग वगैरह होती है तो किस पद पे पहले इस पद पे कौन था, इस बात को याद रखिएगा, कौन अब आया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर चौथा लिखा है, मैं माफी चाहूंगा। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस पद पर नियुक्त हुए? रिसेंटली विनय मोहन क्वात्रा वॉज अपॉइंटेड टू विच पोस्ट? ए वित्त सचिव, बी गृह सचिव, सी विदेश सचिव, डी शिक्षा सचिव। एंड द राइट आंसर इज विदेश सचिव। तो हाल ही में विजय मोहन क्वात्रा भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए, ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह लेंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला जी का नाम आपने सुना ही होगा, हमने प्रश्न भी लिया था। इन्हें भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको नियुक्त हुए। और अब इनके बारे में समझिए, विजय मोहन जी के बारे में, ये करीब 32 वर्षों से बतौर राजनयिक काम कर रहे हैं। इसी पर कभी सचिव, वो एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सचिव रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सा कार्य किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, और ऐसे ही अनुभवी लोगों को ही सचिव अधिकतर बनाया जाता है। आपको इसकी जानकारी होगी ही। अगला प्रश्न है, ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम वॉज लॉन्च्ड बाय ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा।
एंड द राइट आंसर इज ICICI बैंक। तो हाल ही में ICICI बैंक के द्वारा MSME को बढ़ावा देने के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसमें 25 लाख रुपए का तत्काल पेपरलेस ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। मतलब एक तंत्र टाइप का है, एक टेक्नोलॉजी टाइप की है। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहें तो जान सकते हैं। और ऐसा मतलब ओपन फॉर ऑल करके ऐसा एक पहला पूरे भारत में ऐसा पहला कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है। और ये MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों वालों लोगों के लिए ही है। आप भी यदि ऐसे कुछ कर रहे हैं और इसके बारे में आपको चाहिए जानकारी तो अवश्य लीजिएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जितनी जानकारी लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ टाइम वगैरह देखते हुए जानकारी लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 मई? ए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, ए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय नौसेना सुरक्षा दिवस, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इसे अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है कि किस प्रकार वो जैसे उनको पता चलता है कैसे तुरंत वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और अपनी जान पर खेलकर ऐसा कुछ करते हैं। आप सभी लोगों इसके बारे में समझ गए होंगे। जो भी दिवस वगैरह रहते हैं उनको आप अवश्य जानिए, कब से शुरू किया गया है, कैसा है, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। बाकी आप सभी लोग आसानी से समझ जाएंगे कौन सा दिवस इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। अधिकतर हम इंपॉर्टेंट डेज को ही लेते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए? विच स्टेट रिसेंटली मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी? ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपने औद्योगिक निवेश नीति में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश के खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। यदि आप हिमाचल प्रदेश से हैं और किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी डाउट हो या फिर आपके पास कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।